हेलो स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमिति 9.1 का एक नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो देखिए एक पेड़ का बनाए हुए पिक्चर, और यह पेड़ पहले ऐसा था और टूटने के बाद यह गिर जाता है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पेड़ है और पहले ऐसा था और टूटने के बाद क्या हुआ कि यह जमीन के साथ क्या हुआ, गिर गया। जमीन के गिरने के साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाने लगा? 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा और इस तरह मुड़ते हुए कितने डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाया और 30 डिग्री कोण बनाने के बाद बोल रहा है कि जहां इसके दूरी, पेड़ जो सटा हुआ है इसके और जहां से पेड़ है वहां तक की दूरी जमीन से छूता है तो 8 मीटर का बनता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहां से इसका ये 8 मीटर का दूरी पर गिरता है। ठीक है, तो बोल रहा है यहां पर मान लेते A B C D। ठीक है, तो ये पेड़ यहां पर गिरता है, ये पेड़ गिरा और इसके साथ किसी डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना है। और बोला कि यहां के बाद ये जो पेड़ यहां पे खड़ा है इसके बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो ये 8 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब ये टोटली जो ऊंचाई था ये ज्ञात करना है। और ये जो नीचे ये गिरा ना, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखें, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लिखें माना ए बी बराबर H। ठीक है, और इसको X मान लेते हैं जो गिरा हुआ भाग है। ठीक है, तो A और C बराबर क्या हो गया? X। AC बराबर हो गया X और BC बराबर हमको दिया हुआ है 8 मीटर। BC बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे मान, इसलिए 10 से क्या करते हैं, लंब निकाल लेते हैं। तो 10 का सूत्र लगाते हैं तो 10 30, क्योंकि डिग्री बराबर थीटा बराबर हमको क्या दिया हुआ था? 30 डिग्री दिया हुआ था। तो 10 30 का मान होता है H लंब बटा आधार। तो आधार कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो गया? H बटा 8। तो यहां से अगर हम H निकालते हैं, तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो H√3 बराबर कितना हो जाएगा? 8। H निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/√3। ठीक है, तो यहां से हमारा H का मान हो गया कितना? 8/√3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि H बराबर हमको पता हो गया 8/√3। 8/√3 H बराबर। तो एक चीज बताओ कि H बराबर 8/√3 हो गया, तो मतलब हमको इतना का मान हो गया। ठीक है, मतलब हमारा इतना का हाइट निकल गया। तो अब इतना ही ना बचा जो गिरा हुआ भाग था। तो गिरा हुआ भाग अगर हम इतना निकाल लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो टोटली मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इधर निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये पता है, लंब पता है, कर्ण पता नहीं है। तो यहाँ लंब और कर्ण किसका सूत्र होता है? साइन का सूत्र होता है। तो साइन का सूत्र लगा दो। साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3 बटे में क्या हो गया? X, और इसका मान होता है 1/2 बराबर हो गया 8/√3 बटे में हो गया X। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इधर हो गया X और इधर हो गया 8 दूना 16/√3। अब X बराबर हमारा है 16/√3 और H बराबर हमारा है 8/√3। तो हम क्या बोले हैं कि H और X दोनों को जोड़ देंगे तो टोटली हाइट निकल जाएगा मेरा पेड़ का। ठीक है, तो इसलिए जोड़ते हैं कुल हाइट, कुल ऊंचाई बराबर
कुल ऊंचाई पेड़ का, ठीक है, पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा h प्लस एक्स। तो h का मान कितना है 8√3 प्लस इसका कितना है x का 16 प्लस √3। अब यहां पे देख लो कि इसका एलसीएम √3 का एलसीएम ले लेंगे तो √3 और 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 तो इसका कितना हो जाएगा जोड़ के 24 बराबर √3। और 24 को कितना लिख सकते हैं 8 3 24 और 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, ठीक है, और इधर √3। तो ये देखो √3 से √3 वो चला गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा कितना बचेगा 8√3, यही आंसर है। मतलब पेड़ का कुल जो हाइट हो गया 8√3, यही आंसर हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।